बचपन से हर प्रतिस्पर्धा में आगे रहने वाली, हमेशा कक्षा में अव्वल आने वाली साक्षी के लिए जब अच्छे जैसे गुणी लड़के का रिश्ता आया तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। खूबसूरत व्यक्तित्व का धनी अक्षय बहुत ही मजाकिया लड़का था, हर बात पर हंसने हंसाने वाला। धूमधाम से अक्षय और साक्षी की शादी हुई। सब खुश थे। इतना सुंदर जोड़ा देखते ही बन रहा था। साक्षी भी अक्षय जैसा जीवन साथी पाकर खुद को धन्य मान रही थी। वहीं अक्षय साक्षी के रूप में एक समझदार पत्नी पाकर बहुत खुश था। शादी के कुछ ही महीने हुए थे कि अक्षय का तबादला दूसरे शहर में हो गया। साक्षी ने भी खुशी खुशी अपने जॉब से ट्रांसफ़र ले लिया। दोनों अपने करियर के उस मुकाम पे थे जहाँ से सिर्फ सफलता ही सफलता थी। अब नए शहर में आए कुछ ही महीने बीते थे कि अचानक साक्षी की तबीयत खराब हो गई। सुबह जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला साक्षी गर्भवती है। अक्षय खुश था, आखिर उसका परिवार पूरा होने जा रहा था। पर साक्षी दुखी थी। उसे अपना करियर, अपनी ज़िंदगी सब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा था। अक्सर वह ऑफिस में देखती थी कि लड़कियां बच्चों के बाद या तो नौकरी छोड़ देती हैं या फिर अपने काम पर पूरा ध्यान और वक्त नहीं दे पाती हैं। शायद वह भी उसी भीड़ का एक हिस्सा बनने जा रही थी। नए होने का कारण इस ऑफिस में वह अभी सेटल भी नहीं हुई थी। खाने की मेज पर जब अक्षय ने साक्षी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसे लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब होगी। लेकिन जब वह उसी उदास चेहरे को अगली सुबह रविवार को भी देखा तो समझ में आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। गार्डन में हर रविवार की तरह टहलते हुए उसने साक्षी से पूछ ही लिया कि बात क्या है। साक्षी ने भीगी आंखों से अक्षय को देखा और उसकी रुलाई फूट गई। डबडबाई आंखों से अक्षय की ओर देखते हुए मासूमियत से साक्षी ने बोला, अक्षय, मैंने भी अपने करियर के लिए उतनी ही मेहनत की है जितनी तुमने, पर अब मुझे मेरी मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। शायद मैं इस बच्चे के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। अक्षय स्तब्ध था। उसे लगा जैसे उसका सपना टूट रहा है। खुद को संभालते हुए उसने कहा, साक्षी, यह बच्चा हम दोनों का है। तुम्हें इस बारे में फैसला लेने का उतना ही हक है जितना कि मुझे। उसके बाद कई बार अक्षय ने कोशिश की साक्षी को समझाने की, उसे विश्वास दिलाने की कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, लेकिन साक्षी फैसला ले चुकी थी। दोनों ने अपने परिवार से इस बारे में बात नहीं की। अक्षय हर हाल में साक्षी का साथ देना चाहता था। दोनों शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में थे। डॉक्टर व्यस्त थी, इसलिए वह अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। पास के कमरे में बच्चों का डॉक्टर था। तभी साक्षी को एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। सामने वाली कुर्सी पर उसकी बॉस आनंदी बैठी थी। साथ में एक औरत और थी जिसके हाथ में एक बच्चा था और दूसरी ओर एक आदमी था गोद में बच्चा उठाए, जो शायद उसका पति था। वह औरत शायद बच्चों की नैनी थी। साक्षी चौंक गई। इतने डायनामिक, इतने ऊंचे ओहदे पर कार्यरत आनंदी एक माँ है। पर वह तो हर समय खुश रहती थी, अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। हालांकि ज़्यादा समय नहीं हुआ था उसे उस ऑफिस में, पर वह आनंदी से प्रभावित थी। लिहाज के कारण वह आनंदी की तरफ मिलने चली ही थी कि उसका नंबर आ गया। डॉक्टर के केबिन में एक और पर्दे के पीछे नर्स ने उसका हाइट, वेट और ब्लड प्रेशर चेक किया। अच्छे पीछे कुर्सी पर बैठा था। इतने में ही आनंदी केबिन में आई। शायद वह बच्चे के डॉक्टर को दिखाकर आ गई थी। उसने डॉक्टर से आत्मीयता से मिलते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। देखिए, दोनों बच्चे आपसे मिलने आए हैं। डॉक्टर ने उठकर बच्चों को प्यार करते हुए कहा कि अब बच्चे पहले से बेहतर लग रहे हैं और स्वस्थ भी। प्रीमेच्योर जन्म के बावजूद उन्होंने सही ग्रोथ ले ली है। आनंदी को नहीं पता था कि साक्षी पर्दे के पीछे नर्स के पास है। आनंदी ने डॉक्टर से भावविभोर होकर कहा, डॉक्टर, ये सब आपके कारण ही है। मैं तो इसकी जिम्मेदारी के डर से गर्भपात करवाने का निश्चय कर लिया था। अगर आपने नहीं समझाया होता तो शायद मैं आज इस सुख से वंचित रहती। आज मैं और मेरे पति मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को बांट रहे हैं। शायद वह मेरे जीवन का सबसे गलत निर्णय होता। मुझे सही दिशा दिखाने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही नहीं आनंदी, आज के दौर में जब बच्चों को अकेले माँ बाप पालते हैं तो हर माँ दोहरी जिंदगी जी रही होती है, ऑफिस और घर संभाल कर। यह एक कॉमन थॉट है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। सही वक्त पर सही चीज़ होनी चाहिए। पति पत्नी मिलकर सब मैनेज कर लेते हैं।
इधर आनंदी गई और उधर साक्षी का नंबर आ गया। जैसे ही डॉक्टर ने उसे सवालिया नज़रों से देखा, उसने तपाक से कहा, डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट हूँ, आगे आपसे परामर्श करना चाहती हूँ, आगे बताइए क्या करना है। चोर नज़रों से उसने पीछे की तरफ अक्षय की ओर देखा। अक्षय सब समझ चुका था। उसे खुशी थी साक्षी के इस फैसले पर। कार में बैठते ही अक्षय ने जैसे ही गियर पर हाथ रखा, साक्षी ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। बिना कहे ही सारी बातें साफ हो गईं। दोनों अपने घर लौट रहे थे, परिवार को पूरा करने वाले सदस्य के आने की तैयारी करने।